स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कैसा रहेगा कर्क राशि का हाल। ये हमारी चौथे नंबर की राशि है। मून इनके लॉर्ड होते हैं और ये बहुत ही इमोशनल भी होते हैं। तो पूरे ही सप्ताह की वीक की हम बात करें तो देखिए, चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके लॉर्ड हैं। और इस पूरे ही वीक में चंद्रमा कन्या में रहेंगे और उसके बाद तुला में रहेंगे, वृश्चिक में रहेंगे और आखिरी दिन धनु में रहेंगे। लेकिन जब चंद्रमा 4th हाउस में आएंगे या 8th हाउस में आते हैं या 12th हाउस में आते हैं तो वीक पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा लगभग 22 और 23 तारीख को आपके 4th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी नीच के सूर्य हैं, मंगल हैं और बुध हैं। देखिए, इस वीक में दो दो नीच के ग्रह हैं, शुक्र भी नीच के हैं और सूर्य भी नीच के हैं और 4th हाउस में चंद्रमा भी रहेंगे लगभग 22 और 23 तारीख को। तो इन दो डेट्स पर आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आपको ट्रैवल करना हो, आपकी लव लाइफ हो या आपका करियर हो। सभी चीजों में सोच समझकर डिसीजन लें। आगे जुड़े रहें, हम रेमेडी भी बताएंगे क्योंकि ये वीक बहुत खास है। पहले ही दिन दिवाली रहने वाली है, तो आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली और ये दिवाली आपके लिए शुभ हो, यही हमारी कामना है। तो पूरे वीक क्या करना है और क्या रेमेडी करनी है दिवाली पर खास कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो। देखिए, वैसे कर्क एक ऐसी राशि है जिसके लिए वीक बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि इन्हीं की राशि में गुरु जो हैं आए हैं और उच्च के हो गए हैं। तो इस पूरे ही वीक गुरु आपकी लगन में, आपकी राशि में उच्च के रहेंगे। यहाँ से वो 3 दृष्टियां देंगे जो अमृत तुल्य है, पंचम पर, सप्तम पर और आपके भाग्य पर। तो यहाँ पे गुरु की उच्च दृष्टि आपके भाग्य के साथ साथ जो हम कहेंगे आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में बहुत सुधार होगा। 9वीं दृष्टि भाग्य पर होगी और सप्तम दृष्टि जो है वैवाहिक जीवन पर होगी। तो ये वीक आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपके जो भाग्येश हैं, भाग्य है आपका पूरा पूरा साथ यहाँ पर देगा। तो लाभ का समय है और किन चीजों में क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए जब भी हम बात करते हैं 1st हाउस को देखते हैं, यानी आपके चंद्रमा की स्थिति जो है, आपके लॉर्ड चंद्रमा है कैसी है। और जैसे आप हमने बताया गुरु आपके 1st हाउस में ही आपकी राशि में है, तो यहाँ पर आपकी सोच काफी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन देखिए, सूर्य नीच के आपके सुख भाव में है, मंगल के साथ हैं, तो वो स्थिति और जो शुक्र है वो भी नीच के हैं। तो यहाँ पर थोड़ी थकान आप महसूस करने वाले हैं इस पूरे ही वीक में, यानी आपको ऐसा लगेगा आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, आप जल्दी जल्दी थक रहे हैं। और इसके साथ ही सर्वाइकल या शोल्डर पेन की समस्या भी यहाँ पर आपको बनी रह सकती है। स्टमक का भी ध्यान रखना है, यानी खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, अदरवाइज इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकती है। त्योहार का टाइम है, सब कुछ ऊटपटांग, मीठा खट्टा सब कुछ होगा। तो यहाँ पर आपको ओवर जो हम कहेंगे ज्यादा हैवी डाइट्स नहीं लेनी, अन्यथा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रांजिट के आधार पर हम बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है वो भी बहुत जरूरी होता है देखना। अगर आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमें अपनी कुंडली को भेज सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से जो है 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं, नीच के सूर्य के साथ हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स की संभावना जरूर बनी हुई है, यानी जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, वो छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या जल्दबाज रह सकते हैं चीजों में और थोड़े से डोमिनेटिंग रह सकते हैं। लेकिन आप की स्थिति बहुत बेहतर है। गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पे रहेगी और आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, धैर्य बढ़ेगा और गुरु की उच्च की दृष्टि आपकी लव लाइफ को यहाँ पर संभालेगी। तो स्थितियां यहाँ पर ठीक है, लेकिन आप 22-23 तारीख को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो शनि यहाँ आपके लॉर्ड है, सप्तम से वैवाहिक जीवन देखा जाता है। शनि आपके भाग्य में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। और जो गुरु है उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है। तो यहाँ पर गुरु जो विवाह के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, वो अपने ही जो हाउस को हम कहेंगे देख रहे हैं। तो स्थितियां बहुत बेहतर है। रादर ये 45-46 डेज जो गुरु यहीं पे रहने वाले हैं, ये ना सिर्फ ये वीक बल्कि पूरे ही लगभग 47-48 दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेटर है, फैमिली प्लानिंग के लिए बेटर है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके भी यहाँ पर पूरे विवाह के चांसेस हैं या फिर उनका विवाह पक्का हो सकता है, अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। तो इस टाइम को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और इससे जो गेन्स हैं वो आपको अवश्य लेने चाहिए। देखिए, बुध भी बदल जाएंगे, आपके बुध वृश्चिक में आ जाएंगे और यहाँ से वो आपके
लाभ भाव को देखेंगे तो ये स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो देखिए, कार्य क्षेत्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और देखिए यहाँ से मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। तो जिन लोगों का रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, या आर्मी में है, सेना में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, तो इन सब लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं या आपका कोई लाइजनिंग का काम है, सरकारी महकमे से काम है, तो इस वीक में आपको उसको थोड़ा सा टाल देना चाहिए। गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। डॉक्यूमेंट्स को साइन करने में बहुत ध्यान दें, क्योंकि सूर्य, नीच के सूर्य आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो सरकारी महकमों से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको जो रियल एस्टेट है या मिनरल्स का काम है या प्रॉपर्टी का काम है या किसी भी मेटल, सोने चांदी का आपको काम है, तो यहाँ पर लाभ के पूरे पूरे योग हैं। लेकिन धन की स्थिति अगर हम कहें तो देखिए, धनेश ही सूर्य हैं, तो यानी पैसे के रोटेशन में थोड़ा सा हो सकता है स्लो डाउन आप महसूस करें। अन्यथा यहाँ पर पैसा भी आएगा, लेकिन जैसा हमने बताया कि आपको पैसे के लेन देन में बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली 22-23 तारीख को आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लॉर्ड मंगल हैं, तो जितने भी लोग मैनेजमेंट में पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं या बाहर रह के पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाभ का समय है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उच्च के गुरु की पंचम दृष्टि विद्या के घर पर है, तो यहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी नजर आ रही है, सफलता निश्चित है। और आपके तो जो भाग्येशी हैं वही गुरु हैं। तो देखिए, कर्क राशि के लिए जो एक लंबे समय से गुरु 12वें घर में चल रहे थे और अब 47 और 48 डेज के लिए आपके गुरु भाग्येश हैं और उच्च के होकर आपके केंद्र में आप ही की राशि में है, तो इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। तो हम कर्क राशि, कर्क लगन को यही कहेंगे कि यही वो समय है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ को बदल सकता है पॉजिटिव वे में, और लंबे समय से रुके हुए काम इस समय में पूरे हो सकते हैं। आध्यात्मिक भी आप रहेंगे, क्योंकि धर्म त्रिकोण पूरी तरीके से एक्टिव है और धर्म और ज्ञान के कारक गुरु जो है आपकी लगन में है, तो आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो स्थिति है वो धार्मिक रहेगी और अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। और देखिए, यहाँ पर जितना हो आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ दिवाली की रात को हम कहेंगे विशेष रूप से आपको कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करना चाहिए। और सारे मिष्ठानों के साथ, फल फूल के साथ माता को आप अवश्य ही पान का पत्ता और उस पर शहद रख के भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि ये माँ को अति प्रिय है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें।